प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्री नाथ जी बाबा की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल, श्री लाल जी, श्री केवल राम जी महाराज की जय। मैं रोहित गोस्वामी पुष्टि मार्ग अष्टम पीठ से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ बंधुओं। आज इस विजयदशमी के महापर्व पर, शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करना चाहता हूँ। बंधुओं, आज विजयदशमी के इस शुभ अवसर पर, इस महापर्व पर मैं आप सभी से एक प्रश्न भी करना चाहता हूँ कि क्या विजयदशमी का अर्थ और महत्व केवल सिर्फ इतना ही है कि आज श्री राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करी, कि धर्म ने अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त करी, कि सत्य ने असत्य के ऊपर विजय प्राप्त करी? तो नहीं बंधुओं, विजयदशमी के गुण अर्थ को समझने के लिए, विजयदशमी के रहस्य को जानने के लिए आप सभी को विजय का अर्थ भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। बंधुओं, विजय का अर्थ केवल यही नहीं कि आप अपने शत्रु को निष्प्राण कर उसका वध कर दें, उसे परास्त कर दें, अपितु यह भी है कि आप अपने चित्त, चरित्र और चिंतन का परिष्कार करें। जी हाँ बंधुओं, यह भी विजय का अर्थ है। लंका की भूमि में लड़ा गया वह युद्ध केवल श्री राम और रावण के बीच का युद्ध नहीं था, वह संकल्प शक्ति और इच्छा की अधीनता के बीच में युद्ध था। वह राजत्व और नायकत्व के बीच में युद्ध था। जहां भगवान श्री राम की वानर सेना अब एक नायक के नेतृत्व में युद्ध लड़ रही थी, वहीं रावण की सेना सिर्फ अपने राजा की इच्छा की अधीनता के लिए युद्ध लड़ रही थी, युद्ध कर रही थी। बंधुओं, भगवान श्री राम की वानर सेना संकल्प निष्ठ थी, और जो संकल्प निष्ठ होते हैं वह अपनी हानि में भी लाभ को देखते हैं, लाभ को प्रतीत करते हैं। वहीं पे जो लोग इच्छा अधीन होते हैं वे अपने लाभ में भी हानि को प्रतीत करते हैं, हानि को देखते हैं। जहां रावण की सेना सिर्फ अपने प्रण के लिए अपने प्राण गंवाने को तैयार थी, वहीं पे भगवान श्री राम की वानर सेना भगवान श्री राम के सम्मान के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने गौरव के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने को, चढ़ाने के लिए भी तैयार थी। और बंधुओं, जो गवाता है वह हमेशा दुखी रहता है, परंतु जो चढ़ाता है, जो न्यौछावर करता है, वह हमेशा आनंद में मग्न रहता है, मस्त रहता है। बंधुओं, भगवान श्री राम केवल जननायक ही नहीं, मननायक भी हैं, क्योंकि वह अपनी सेना के हर एक सैनिक के मन की कुंठा को, मन की विषमता को, मन के त्राण को समझते ही नहीं, अपितु हरते भी हैं। इसलिए भगवान श्री राम जननायक नहीं, जननायक भी होते हुए अपितु मननायक भी हैं। बंधुओं, ये विजयदशमी का पर्व हमें यह सिखाता है कि आप कैसे अपनी आंख बंद करके अगर किसी की इच्छा अधीनता के लिए कार्य करते हैं तो वो कैसे आपका विनाश करवा सकता है। और ये हमने अपने इतिहास में देखा भी है कि कैसे किसी की इच्छा अधीनता के लिए कार्य करना हमारे विनाश का कारण होता है, हमारे विनाश का सूचक होता है। और विजयदशमी हमें यही सिखाती है कि विजयदशमी धर्म की अधर्म पर, श्री राम की रावण पर, सत्य की असत्य पर और संकल्प निष्ठता की इच्छा अधीनता पर विजय तो है ही, परंतु कैसे यह एक जननायक की, एक नायक की, एक राजा पर विजय है, यह भी हमें सिखलाता है, बताता है, दिखाता है। बंधुओं, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। इसी के संग मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। वो प्रभु श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय। जय जय श्री राम।